उसके प्यार की कीमत कोई भी नहीं चुका सकता। पता है, जब हम सही और गलत का भेद भी नहीं जानते थे, हम इस दुनिया में नहीं थे, तभी परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटे को भेजा हमारे और आपके लिए। आइए हम कलाम में जाते हैं। मैं पढ़ूंगी यूहन्ना का पत्री, उसका 19वां अध्याय। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, वचन में लिखा है यूहन्ना की पत्री 19वां अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगी 30वां वचन। उससे पहले 28वें में क्या लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। यीशु मसीह ने क्या किया, वो इस बात को जान गया कि जो भी मैं यहाँ पे क्रूस पर मैं जिस मकसद से इस दुनिया में आया था, जो मकसद मेरा परमेश्वर ने मुझे बनाकर इस दुनिया में भेजा, वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है। और इस बात को 30वें वचन में यीशु ने कहा कि जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण को त्याग दिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए हम कुछ और, रोमियो का 7:24 में लिखा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हम इतने अभागे मनुष्य हैं ना कि हमें कौन मृत्यु के शरीर से छुड़ाएगा। आजकल पूरी दुनिया में लोग अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपने आप को मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत सारे कर्म और कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आए दिन वो उपवास रखते हैं। लेकिन हमारे पापों को नष्ट कौन करेगा? कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। एक को ही अधिकार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आगे क्या लिखा है, रोमियो 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना क्या था? हमें एक जीवन की आत्मा परमेश्वर ने जो दिया था उसकी व्यवस्था से, और हमारे पाप, मृत्यु की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, उन सब से यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर आज़ाद कर दिया सब कुछ। गलाती का 3:13 में क्या लिखा है? गलाती का और 3:13 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया में जो चल रहा है, सब लोग पता है व्यवस्था के अधीन में हैं। वो लोग, परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दी थी, परमेश्वर ने जो अपने लोगों को व्यवस्था दी थी, उसी व्यवस्था पर पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग थोड़ा थोड़ा मानते हैं, थोड़ा सा इधर से लेते हैं, थोड़ा सा उधर से लेते हैं, अपनी चाहत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वो व्यवस्था का पालन करते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। याद रखना, आपके लिए कोई भी श्रापित नहीं बन सकता। और यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। जो हमारे ऊपर पाप था, जो हम व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था, उसको करने के द्वारा जो हमारे ऊपर पाप आता था, उसके द्वारा यीशु ने हमें छुड़ा दिया। हालेलुया। और क्या लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर हो, परमेश्वर की संतान हो। यीशु का क्रूस पर बलिदान होने का सबसे बड़ा एक ही था कि उसने क्या किया, उसने हमारा मेल मिलाप कराया परमेश्वर से। वो हमारा बिचवाई बन गया। जैसे कि जब हम देखते हैं कि जब हम कोई भी काम करने के लिए हम जाते हैं, अफसर को देखते हैं, अगर हमें किसी चीज़ में हमें जॉब चाहिए या फिर हमें कहीं अपनी क्या कहते हैं पैरवी करवानी पड़ती है, तो हमें किसी बिचौलियों को चुनना पड़ता है। तो क्या होता है, यहाँ पर यीशु मसीह हमारा बिचौलिया बनकर आया हमारे बीच में। परमेश्वर से क्या उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर क्रूस पर उसने क्या किया, परमेश्वर का हर एक बात को पूरा किया। अच्छा, वो बात थी कौन सी?
जो उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जितनी भी बातें परमेश्वर ने यीशु के बारे में बोली थी, वो सारी चीज़ें यीशु ने पूरी की। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, जन्म लेना, जैसे कि हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया परमेश्वर की नज़र में, तो वहाँ पर परमेश्वर ने एक वादा किया कि एक स्त्री का वंश आएगा और वो क्या होगा, उस सांप को अपनी एड़ी से कुचलेगा। और वो वंश, वो बीज कौन था? वो बीज यीशु मसीह था। हालेलुया। और जब आप मलाकी का अध्याय पढ़ेंगे लास्ट वाला, तो मलाकी का अध्याय में लिखा हुआ है, मलाकी सबसे अंतिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है। मैंने आपको उत्पत्ति के बारे में बताया कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक वादा किया, एक मेमने का बलिदान करके आदम और हवा को एक वस्त्र पहनाए। वो कौन था? किसका वादा किया था? वो यीशु था। और जब हम मलाकी का अध्याय पढ़ते हैं, उसका 4 का 6 वचन में क्या लिखा है? वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेर देगा और पुत्रों के मन में माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो। हालेलुया। 4 का 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं धर्म का सूर्योदय होगा। 4 का 2, मलाकी 4 का 2 में परमेश्वर ने एक वादा किया था कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और क्या होगा? तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे, फांदोगे। हालेलुया। मैं एक एक बात लेकर अभी इस चीज़ को बता नहीं सकती क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह हर एक व्यवस्था को पूरी करने आया। यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। और उसने क्रूस पर उसका अंतिम व्यवस्था, क्रूस पर उसका बलिदान था। शैतान ने चाहा पतरस के द्वारा भी कि पतरस ने कहा, प्रभु तुझे कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता, तुझे कोई हाथ लगाएगा तो फिर मैं नहीं होने दूंगा, प्रभु तेरे बदले मैं मरूंगा। लेकिन प्रभु ने कहा, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। यीशु के चेलों ने बोला कि प्रभु तू क्या करना परमेश्वर, जो मतलब मुझे अपने दाहिने और बाहिने ओर बैठाना। लेकिन प्रभु ने कहा, जो प्याला मैं पीने पर हूँ क्या वो तुम पी सकते हो? नहीं पी सकते। प्रभु का प्याला अगर हम पी लेते तो हम क्या होते? हम नहीं पी पाते। वो बहुत कठिन चीज़ें थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु हमारे जीवन में आए, प्रभु का वचन हमारे लिए हमारे अंदर आया। और सच कहूँ कि वो आज भी हर एक बातें पूरी करता है। यीशु ने आपसे मुझसे वादा किया है कि यीशु ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को सौंप दिया? आगे इफिसियों 2 का 13 में लिखा है, 2 का 13 में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए, क्योंकि वही हमारा मेल मिलाप है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को हमारे बीच से ढा दिया, हमारे बीच में से दीवार को गिरा दिया। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा यीशु ने हमारे क्या किया? बलिदान को ढा दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप पूरा आंख बंद करके प्रभु पे विश्वास कीजिए। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करते हैं। और इफिसियों 2 का 19 में क्या लिखा है? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। और उसने आकर जो तुम दूर थे और निकट जो थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि आगे क्या लिखा है इफिसियों 2 का 18 में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच गई। हम पिता के पास पहुंचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने
इतना कष्ट उठाया। और सच में अगर हम नहीं चल पा रहे हैं, आज हम अपने आप को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और ये मसीह के क्रूस को, मसीह के बलिदान को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, तो सच में हमारे लिए शर्म की बात है। हम उस मनुष्य से भी ज़्यादा अभागे जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम लोग उतने अभागे हो जाएंगे कि हमने जानकर भी परमेश्वर के पीछे नहीं चला। इसीलिए अपने आप को सचेत रहो, अपनी आत्मा में जागृत रहो, और हम सबको क्या करना है, तैयारी करना है, क्योंकि प्रभु आगे जब आने वाले दिनों में हम देखेंगे, ईस्टर डे आने वाला है, तो प्रभु मरा ही नहीं रह गया, वरन वो जीवित हो उठा। तो उसके जीवित होने की हम लोग वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर का हम लोगों को बताएं कि हमारा प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ, लेकिन वो मरा नहीं रह गया, वो जीवित हो उठा। वो जीवित होकर वो लोगों के बीच में प्रमाण देता है, वो आज भी देता है, वो आपके और हमारे जीवन में प्रमाण देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र वचन के लिए। बहुत सारे इसमें वर्सेस हैं, लेकिन समय कम होने के कारण मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।